हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो मैं आ गई हूँ मार्केट क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है शीतला सप्तमी के लिए, जिसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इस दिन ठंडा खाना बनाया जाता है, तो शाम के दिन हम ये सब तैयारी कर रहे हैं बनाने की। और नेक्स्ट सुबह जल्दी उठ के पूजा करने जाना है, तो नेक्स्ट सुबह मैं 5 बजे उठ गई हूँ। और मेरी बेटी का स्कूल भी आज पहला दिन है, उसका 3rd क्लास में आ गई है वो, तो उसकी टिफ़िन की थोड़ी सी तैयारी करके रख लूँ ताकि पूजा करके जल्दी जल्दी आके मैं कर लूँगी। इसके बाद मुझे पूजा की भी सारी तैयारी करनी है जल्दी से। तो ये देखिए, मैंने ये आटा लिया है। आटे में मैंने थोड़ी सी हल्दी मिला के और कुछ भी नहीं मिलाया है, इसे मैं गूंद लूँगी। ये इससे ना गहने बनाए जाते हैं माता जी के। ऐसा माना जाता है कि माता जी को इस तरह से हम गहने चढ़ाएंगे। तो मैंने मिष्टी को भी उठा दिया है क्योंकि एक तो उसका स्कूल है। इस वक्त 5:30 बज रहे हैं, तो इस तरह वो नहा के आ गई है। देखिए, स्कूल के लिए रेडी हो गई। और मैंने उससे बोला, बेटा मेरी तो हेल्प करना थोड़ा सा गहने बनाने के लिए। मैंने भी साड़ी वाड़ी वेयर कर ली है। और ये जो मैंने बनाया था चावल और मक्की का ओलिया कहते हैं हमारे यहाँ इसको मैं रेडी कर लेती हूँ क्योंकि ये भी पूजा में चढ़ाना पड़ेगा। तो सब कुछ रात को ही बना लिया जाता है और फ्रिज में रख दिया जाता है। और दही भी मैंने जमा ली थी दिन में ही, वो दही भी मैं मिला के रख दूँगी। छाछ भी लेके इसमें मिलाया जाता है। एक चावल को है ना खीर के जैसे बनाया जाता है, बस ये कि गर्म नहीं किया जाएगा और दूध नहीं डाला जाएगा, दही छाछ डाला जाएगा। मतलब कुल मिला के ठंडा ठंडा खाना है हमें आज के दिन, क्योंकि बोलते हैं शीतला माता को ठंडा बासी खाना भोग में लगाया जाता है और ख़ुद भी बासी ही खाया जाता है। तो पूजा की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। मेहंदी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने पाउच में नई मेहंदी कर लेके आई थी और सारे थाली में जमा रही हूँ पूजा की। उधर मिष्टी गहने बना रही है, जितना वो बना सकती है अच्छे से वैसे उसने बनाए हैं, आपको मैं दिखाऊंगी बाद में। तो आप लोगों के वहाँ होता है कि आप लोगों ने सुना है क्या कभी कि ऐसा कुछ होता है आप लोगों के यहाँ? मुझे तो काफ़ी पसंद आते हैं इस तरह के रिचुअल्स। तो इस तरह से मैंने सारी सामग्री रख ली है। और इस दिन गैस चूल्हा नहीं चलाएंगे हम लोग, सिर्फ यही सब ठंडा खाना खाएंगे। जिसका जो मन हो वो तल के ना हम रख सकते हैं, पापड़ वगैरह, मठरी वगैरह, जो चाहिए आप। तो इस तरह के उसके जेवर थे और अब मैंने ये चूड़ियाँ पहननी स्टार्ट कर दी। अब मैं तैयार हो रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी पूजा करके आऊँ। छोटी बेटी मेरी सो रही है, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला इसका ध्यान रखें, तो मैं ज़्यादा कुछ रेडी होने में कर नहीं रही हूँ, बस फटाफट तैयार हो गई हूँ। और इस तरह से आटे का 2 दीपक भी हम बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही दीपक लेके जाते हैं। और ये बचपन में मैं ना काफ़ी बनाती थी मेरी मम्मी के लिए। मम्मी मुझे नहीं कहती थी, फिर भी मुझे इतना शौक था ना, मैं उठ जाती थी और मैं बनाती थी। अरे ये वाला बड़ा अच्छा बना है ना लास्ट टाइम से। तो इस तरह से कुछ तैयारी हो चुकी है। मैंने बनाए हुए गहने रख रही हूँ अब मैं। अच्छा लगता है ऐसे हमें उठने के लिए बोलो ना जल्दी, तो उठने में बहुत जोर आ रहा है, पर इस तरह से काम करने में ना बड़ा अच्छा लगता है। तो फाइनली हमारी थाली तैयार हो गई और हम बाहर आ चुके हैं। और ये कुत्ते इतने परेशान कर रखा है ना, क्या बताऊँ आपको, बाहर की तरफ मिष्टी को। तो इस तरह से मेरी कुछ थाली थी, आप देख सकते हैं। कपड़ा भी लिया जाता है माता जी को चढ़ाने के लिए। तो मैंने मिष्टी को बोला कि जल अपन घर से ही लेके चलते हैं, तो मैंने जल ले ली। वो रहा मेरा घर, पीछे गाड़ी खड़ी है जो तो आ गए हम लोग यहाँ पे इन भाभी को बुलाने के लिए और इनके साथ जाएंगे। सारी लेडीज इकट्ठे होकर जाती है। और वो रहा मंदिर, पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको, वहाँ हम शीतला माता की पूजा करेंगे। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। देखिए लेडीज़ सब पहले से ही कर रही है, आप देख सकते हैं ज़मीन में दिए जल रहे हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगी। पतवारी पूजी जाती है कुछ 5 पत्थर लेके। देखिए भीड़ कितनी है, कुछ ने पूजा कर ली, किसी को पूजा करनी बाकी है। तो मिष्टी को फ़ोन दिया तो मिष्टी मेरी इस तरह से छुप छुप के वीडियो बनाने लग गई है। आप देख सकते हैं बच्चों का ना। अब मुझे कह रही बेटा ऐसे क्या नज़र आ रहा है, क्यों ऐसे बना रही, मत बना। बट उसको दिया है ना काम, तो करेगी। तो ये क्रेडिट सिर्फ मिष्टी को जाता है, उसकी वजह से मेरी इतनी वीडियोस बन पाई है फर्स्ट टाइम, वरना कहाँ बन पाती थी, कभी नहीं बन पाती थी। कौन बनाएगा मेरे लिए? वाह, हनुमान जी के लिए उसने। तो इस तरह से सबकी पूजा चल रही है। हमारा नंबर भी आने ही वाला है। तो इस तरह से 5 लेडीज़ बैठ के पूजा करती हैं, तो मैं भी बैठ गई हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि बैठ जाइए आप भी, तो मैं भी बैठ गई हूँ साथ में। और जल चढ़ाएंगे और सब चढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। मेहंदी, कुमकुम, लच्छा, फूल, माला, दही, ओलिया, लापसी जो बनाते हैं गेहूं के दलिए की, वो भी चढ़ाई जाएगी। और इस तरह से सब चढ़ाया जाएगा। तो मिष्टी मेरी वीडियो बना रही है। महिलाएं सब संवर के आती है, जितना उनसे संभव हो पाता है, गहने वगैरह पहनना करना वो सब तरह से करती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो इनके हम लोग दीपक, अगरबत्ती भी नहीं लगाएंगे क्योंकि सब कुछ ठंडा ठंडा करना है। तो वो कहते हैं कि दिया और
अगरबत्ती लगा के उनको इस तरह से गर्मी प्रदान ना करें, क्योंकि शीतला माता से मनोकामना यही की जाती है कि हमें ठंडक प्रदान करें, सभी रोगों से बचाएं। इसलिए शीतला माता की इस दिन पूजा की जाती है। होली के 7वें दिन कई लोग करते हैं शीतला सप्तमी और होली के 8वें दिन करते हैं शीतला अष्टमी। तो करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं फिर बाद में स्वास्तिक बना रही हूँ। पूजा हो चुकी है मेरी, लास्ट में मैंने स्वास्तिक बनाया है। मम्मा इधर मम्मी। फिर ये तुलसी माता थे यहाँ पे, तुलसी माता की भी हमने पूजा की है। जितने भी हमारे यहाँ भगवान हैं हम सबकी धीरे धीरे करके हम पूजा करेंगे। और आज के दिन हम एक दूसरे के घर जाके ओलिया खाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। मिष्टी का स्कूल का टाइम हो रहा था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि 7 बजे तो उसे स्कूल से निकलना है और इस वक्त हो रहे थे 6:45 बजने वाले थे। तैयारी करके मैं आई हूँ उसके टिफ़िन की। तो ये पीपल के पेड़ की भी हम पूजा करेंगे। ये होली के 10वें दिन एक दशा माता की पूजा की जाती है, तो उस दिन पूजा की जाती है पीपल के पेड़ की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे दशा माता भी की जाती है। उसके बाद आता है गणगौर। तो काफ़ी अच्छा लगता है इन दिनों ना, एकदम अलग अलग फेस्टिवल आते रहते हैं, हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, बच्चे भी खुश रहते हैं। तो इस तरह से कुछ पूजा हुई है। मिष्टी बोल रही मम्मा इधर देखो, इधर देखते इधर देख। तो ये मैंने पूजा कर ली। भगवान शीतला माता सभी को ठंडक प्रदान करे, रोगों से मुक्ति दे। तो इस तरह से अब मैं पतवारी की पूजा करने जा रही हूँ। मैं लेट हो रही थी, टाइम हो चुका था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट थे। तो इस तरह से मैंने पतवारी की उनसे पूछ के पूजा कर ली। 5 पत्थर रख के उनको भी ये सब मैं चढ़ाऊँगी बारी बारी से। इस दिन ना हम कहीं ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ भूल ही जाते हैं, कितना भी सामान रख लेना कुछ भी। मैं भी कुछ भूल गई थी, तो मैं बाद में आके मेरा मन नहीं माना तो मैंने चढ़ाया ज़रूर। फिर भोलेनाथ जी का मंदिर है पास में, तो उनको मैंने जल चढ़ाया। सुबह ही सुबह महिलाएं सब सज धज के आती है मंदिर, पूजा करती, काफ़ी अच्छा लगता है। ये टाइम ना हम सीरियसली वेट करते हैं पूरे साल भर तक कि वो समय कब आएगा। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त। तो अब मैं घर आ गई हूँ फटाफट, और मुझे मिष्टी के लिए फटाफट टिफ़िन बनाना है। उसने कहा मामा मुझे सैंडविच देना, तो मैं सैंडविच बना रही हूँ उसके लिए। जल्दी जल्दी में तवा तो चढ़ाना नहीं है आज, तो मैं इसी तरह से सैंडविच बना दूँगी उसके लिए। मैंने सूजी के अंदर कुछ वेजिटेबल्स काट के दही मिला के उसके लिए सैंडविच बनाया है। तो इस तरह का मेरा पूरा दिन गया सुबह मॉर्निंग का। काफ़ी थक भी गई थी मैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। इससे पहले मैंने कभी इस तरह का व्लॉग नहीं पूरा बनाया है। और ये मेरा ओलिया है जिसमें मैंने बादाम किशमिश काजू सब डाल दिया। मीठा ओलिया है चावल वाला, और ये ही तीखा वाला है जिसमें मैंने राई और नमक मिला है, जो एकदम परफेक्ट दोनों का, चीनी और नमक का एकदम परफेक्ट था, कम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो ये मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ, और ये मैंने मेरा ओलिया फर्स्ट टाइम टेस्ट किया और ये अच्छा बना यार, रियली आई एम हैप्पी। अच्छा लगा। मतलब नॉर्मल हम सब्जी रोटी खा के ना दुखी हो जाते हैं, ऐसा भी खाना ज़रूरी है। और मैं आ गई हूँ ऑफिस फाइनली। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। जय शीतला माता की। थैंक यू।